अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणि सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जान। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय सद्गुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटिशा नमन। परम श्रद्धे धर्म क्षेत्र में धर्म ध्वजा फहराने वाले परमादरणीय धर्मपाल बाबू, सम्माननीय समस्त नागपुर निवासीगण, परमादरणीय माता, गायत्री देवी, संवेद समादरणीय सज्जनबिंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, शवों के अंतःकरण में सूक्ष्म रूप से सद्गुरु महाराज विराजमान होने के नाते सब महान भावों को बारंबार मेरा प्रणाम। शव महानतम काम करने के लिए उपस्थित है। तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ कार्य संपन्न करने हेतु यह करने हेतु उपस्थित है, इसलिए आप लोगों को बारंबार मेरा प्रणाम। लगता होगा कि हम लोग कुछ साधारण कार्य करने हेतु उपस्थित नहीं है। अगर गहराई दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो आकाश पाताल और मृत्युवन में इससे बढ़कर संसार में और कोई कार्य नहीं है। कितना बड़ा ये कार्य है। इस कार्य से ही हम आप सारे दुखों का अंत कर सकते हैं।
यह कार्य किसी लोकांतर में होता नहीं है, केवल मानव लोक में ही हुआ करता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर ठीक से हम आप जीवन में सत्संग को उतार लें तो हम आपकी जिंदगी बहुत सार्थक हो जाएगा। संत कबीर साहब के पास बैकुंठ से उनके लिए बुलावा आया। संत कबीर साहब से कहा कि आपका बुलावा आया है, आप चलिए। संत कबीर साहब रोने लग गए। पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? भगवान के यहां से बुलावा आया, आपको रोना नहीं चाहिए। तो संत कबीर साहब कहते हैं कि जो सुख मुझे साधु की संगति में है, सो सुख मुझे बैकुंठ में नहीं है। उन्होंने कहा, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। बैकुंठ में वह सुख की प्राप्ति नहीं है जो सुख साधु संग में हुआ करता है। मन में यह भी संशय और संदेह होगा कि यहां कौन सा सुख है। संसार में तमाम जगह आप जाएंगे तो पंच विषय का सुख प्राप्त करेंगे, लेकिन संतों के सानिध्य में आप जाएंगे तो आत्मीय सुख प्राप्त करेंगे। संसार का पंच विषयों का सुख नित्य नहीं हुआ करता है, लेकिन आत्मीय सुख शाश्वत भी है और नित्य भी है, और ये कभी समाप्त होने योग्य भी नहीं है। इसलिए आत्मीय सुख प्राप्त करने के लिए हम आपको संतों का सानिध्य प्राप्त करना ही पड़ेगा। करना क्या चाहिए हम लोगों को जीवन में? का सत्संग खूब मनोयोग पूर्वक करना चाहिए। महोपनिषद में आया है कि मोक्ष द्वारे द्वारपालाश्चत्वारः परिकृता, समो विचार संतोष चतुर्था साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल होते हैं। पहला होता है सम, दूसरा होता है संतोष, विचारणा और साधु संग। ये 4 प्रकार के द्वारपाल हैं। तो हम लोगों को यह ख्याल रखना चाहिए कि सम बराबर हमारी विचारधारा कब बनी रहेगी, हमारी बुद्धि सम कैसे हो जाए, इसके लिए हम आपको सत्संग करना ही पड़ेगा। जब सत्संग करेंगे तो आप सब में ये एक चीज अवश्य देखेंगे कि सब मेरे अपने हैं, कोई पराया नजर नहीं आएगा। सत्संग हम आपको जोड़ना जानता है। सत्संग परिवार को एक करके चलना चाहता है और चलता भी है। सत्संग के संबंध में गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि सत्संग एक प्रकार का सुई और धागा के तरह है। जिस प्रकार से सुई धागा फटे हुए चीजों को जोड़ देता है, उसी प्रकार से सत्संग अगर हम आप करते रहेंगे तो बिखरे हुए लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, टूटे हुए लोगों को एक करने का काम करेंगे, और एक समन्वयकारी विचारधारा आपके अंदर में उत्पन्न होगा। इसलिए सत्संग हर एक लोगों को करना चाहिए। सत्संग से सद्ज्ञान होता है, और सत्संग से मुख्यतः 5 चीज तो अनायास मिल जाता है। क्या क्या मिलता है? तो गोस्वामी जी महाराज से पूछा जाए कि 5 चीज क्या क्या मिलता है, तो गोस्वामी जी महाराज कहते कि सर्वप्रथम मनुष्य की अच्छी बुद्धि हो जाती है,
अर्थात उनकी बुद्धि बड़े सात्विक होती है, पवित्र बुद्धि हो जाती है और लोगों के अंदर में दुख जो होता है उसको निवारण करने की योग्यता आ जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को, सब लोगों को सत्संग करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बुद्धि होगी। दूसरी बात क्या होगा, इस सत्संग के प्रभाव से लोगों के अंदर में कृति फैल जाती है, लोगों का यश फैल जाता है, लोग दुनिया में प्रसिद्ध हो जाते हैं और उन्हें लोग अपना मानने लगते हैं। ये किसके प्रभाव से? सत्संग के प्रभाव से। तीसरी बात क्या होती है? तीसरी बात यह होती है कि उनकी उत्तम गति होती है। अर्थात वो जब शरीर को छोड़ते हैं तो दुख में शरीर को नहीं छोड़ते, वो सुखी पूर्वक शरीर को छोड़ते हैं और जहां जाते हैं वहां भी उनकी अच्छी खासी व्यवस्था बनी रहती है। इसलिए सत्संग से बहुत लाभ है। चौथी बात बताई गई यह कि जो सत्संग करते हैं वे निर्धन नहीं होते, धनहीन नहीं होते, दरिद्र नहीं होते, वे कभी भूखे नहीं मरते। इसलिए सत्संग करने वाले ऐश्वर्यशाली होते हैं, धनवान होते हैं, संपत्तिवान होते हैं और वे दूसरों को देने वाले होते हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि सत्संग मनोयोग पूर्वक करना चाहिए। पांचवी बात है कि उनकी अपनी भलाई अपने आप हो जाती है। और जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि जब अपनी भलाई हो जाए तो इससे और बड़ा उपकार कुछ होता नहीं है। हर एक लोगों में, अर्थात हर एक व्यक्ति में, सब लोगों में यह क्षमता है, ताकत है कि अपनी भलाई सत्संग के द्वारा स्वतः कर सकते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये पांचों चीज कहां मिलेगा? तो उन्होंने कहा मति कीरति गति भूति भलाई, जब तन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लो कहूं वेद न आनु पाऊं। इस संसार में पांच चीज जिन किसी व्यक्ति को मिला है वे सत्संग के प्रभाव से ही मिला है। आज हमारे बीच में धर्मपाल वो राज ऋषि की तरह रह रहे हैं, क्या बिना सत्संग के ये सारे चीजें इनको मिल गई? सत्संग के प्रभाव से ही इनको मिला हुआ है। क्योंकि संतवाणी कहती है अगर सत्संग जीवन में नहीं हो ये पांच चीज मिल नहीं सकता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं कि सत्संग से केवल सद्ज्ञान होता है, सो बात नहीं है, सारे दुखों का निवारण करने की योग्यता सत्संग में है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सत्संग जो है मेरा श्वास है। अंग्रेजी में एक बड़ी अच्छी कहावत है, सत्संग इज माई ब्रीथ। अर्थात जो सत्संग को श्वास समझ लेता है, बना लेता है, उनका जीवन यह लोक और परलोक दोनों जगह खुशहाल हो जाता है और सुखी पूर्वक उनकी जिंदगी चलती है। इसलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग हमारे देश में बहुत लोगों ने किया है। जिस देश को हम लोग अभी जान रहे हैं इसको विदर्भ देश कहते थे एक समय में। यह चांडक के निवास स्थान अर्थात नागलोक के सेनापति का स्थान था। ये स्थिति यह होती थी, इसको महाराष्ट्र के अंतर्गत रखा गया। लेकिन विशेष बात यह थी महाराष्ट्र का राजा उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उन्होंने भरपूर सत्संग किया। उनके पास भी एक जीवन में गुरु था, उनका नाम था समर्थ रामदास जी महाराज। वे गुरु को सर्वोपरि मानते थे और गुरु पूजा को सर्वश्रेष्ठ पूजा मानते थे, सत्संग करते थे। लेकिन उनके एक कुल गुरु जी थे, बड़े विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे। लेकिन इन्होंने समर्थ रामदास जी महाराज को गुरु बना लिया। संत थे ये। संत को बड़ी ताकत होती है। संत चाहे तो ब्रह्मांड को पलटने की योग्यता रखते हैं और ब्रह्मांड को बनाने की क्षमता भी रखते हैं। तो उनके पास समर्थ रामदास जैसे महापुरुष संत थे, संत के सानिध्य में रहते थे।
तो उनके जो विद्वान पंडित जी थे वे कहते थे कि मुझ में क्या कमी तुमने देखा जो मुझे छोड़ करके उनको जो वस्त्र पहनते नहीं है, केवल कौपिन पहन के रहते हैं, उनको आपने गुरु बनाया। तो कुछ बोलते नहीं थे। एक दिन कहते हैं कि एक काम करो शिवाजी, तुमको मैंने अपने गोद में खिलाया है, तुमको बहुत स्नेह और प्यार किया है, इसलिए तुम एक काम कर सकते हो कि मेरे द्वारा उनका शास्त्रार्थ कराओ। अर्थात अगर वो शास्त्र में हार जाएंगे तो मेरे शिष्य बन जाएंगे और तुम्हें भी बनना पड़ेगा। अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं पूरे परिवार सहित आपके गुरु का शिष्य बन जाऊंगा। शिवाजी को यह बात जच गई। यद्यपि 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, सब कुछ वो जानते थे, लेकिन इतना उनको पता था, जानकारी थी कि समर्थ रामदास जी महाराज उतने तो पढ़े लिखे हैं नहीं। तो ये भाव उनके अंदर में था, हम हरा देंगे, मेरे शिष्य बन जाएंगे। लेकिन जो संत होते उनके पास कोई चीज की कमी तो होती नहीं है। परिणाम ये हुआ, बात फैल गई, जानकारी दी गई। जब जानकारी हो गई तो काफी देखने के लिए लोग उत्सुक हुए, बहुत भीड़ लग गई। दोनों सिंहासन लगाया गया, दो सिंहासन लगाया गया, आमने सामने दोनों महापुरुषों को बिठाया गया। समर्थ रामदास जी महाराज के पास एक छड़ी रहती थी। उन्होंने कहा, देखो मैं तो एक छोटा मोटा भक्त हूं, और हारने और हराने की बात है तो मैं तो हारा हुआ हूं। हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार, मैं तो हारा हुआ हूं। रह गई बात हराने की, तो आप एक काम करें, जो सबसे दुनिया के निकृष्ट व्यक्ति लगे, जिनसे कुछ संसार का काम नहीं हो पाता हो, अपना भी वो रक्षा नहीं कर पाता हो, स्वयं अपना भी कमाने को उनके पास साधन नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को उठाकर ले आए। उन्होंने कहा कि जो मुख से गूंगा हो, आंख से लाचार हो, पैर से लंगड़ा हो, ऐसे व्यक्ति को आप हरा देंगे तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा और आपका शिष्य बन जाऊंगा। समर्थ रामदास जी महाराज के सामने वैसे व्यक्ति को लाया गया। कहा, महाराज कई इस गूंगे व्यक्ति को मुझसे प्रश्न करेंगे। समर्थ रामदास जी महाराज के पास एक छड़ी थी, उस छड़ी को केवल उनके माथा में स्पर्श करा दिए, और जो ही स्पर्श करा दिए वो लंगड़ा व्यक्ति उठता है, मुंह से बोलकर कहता है कि महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस विद्वान अहंकारी व्यक्ति को हरा करके आपके श्री चरणों में हाजिर कर दूं। जैसे यह शब्द बोलना था, वो महाराज अपने इनके श्री चरणों में गिर गए और कहा, महाराज मैं जानता नहीं था कि संत में इतनी ताकत और शक्ति होती है। मैं तो केवल विद्वता के बल पर जीता था और समझता था विद्वता ही सब कुछ है, विद्वान ही सब कुछ है। लेकिन कहा ऐसी बात नहीं है, संत बोलते भले नहीं है, इसलिए कहा संत नो देखे बोलो चाल, वो परखे अंदर की हाल, अंदर की हाल को जानने वाले होते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव के पास बड़े बड़े लोग आ जाते थे। अभी तो मीडिया युग है, उस समय मीडिया इतना प्रखर नहीं था, इतना लोग मीडिया को जानते भी नहीं थे। जब हमारे गुरु महाराज के पास भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, तो उन्होंने आकर के बातचीत करने के क्रम में परम पूज्य गुरुदेव पूछते हैं कि आप तो भारत के प्रथम नागरिक हैं, सबसे ऊंचे पद पर आप हैं, अब तो आपको कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि महर्षि जी, मैं दुख से दुखी इसलिए हूं कि मुझे दम्मे की बीमारी है और आप इन दुखों से मुक्त हैं। अर्थात
संत जो होते हैं सारे दुखों से मुक्त हुए होते हैं। भले राष्ट्रपति बन जाएं, लेकिन आप आवागमन से छूट नहीं सकते, लेकिन संत आवागमन से छूट जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा दुख संसार में अगर कोई है तो आवागमन है। आवागमन को मिटाने वाला केवल संत ही होते हैं। इसीलिए संत शरण में हम लोगों को जाना चाहिए। संत शरण कितना बड़ा होता है का सबसे बड़ा स्थान होता है। भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया कि आप किन कारणों से भक्तों के वश में होते हैं, कैसे आपके भक्तगण आपको बस कर लेते हैं, कोई उपाय तो होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी कारणों से बस नहीं हो पाता हूं, लेकिन एक कारणों से बस होता हूं। पूछा गया कि कौन सा कारण है। पूछने वाले उद्धव जी हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न माम रोदती योगो न सांख्यम धर्म एव च स्वाध्याय तपस्या त्यागो निष्ठा पूर्ण दक्षिणा वर्ताणी यज्ञ छंदांसी तीर्थाणी नियमायमा यथा वृंदत सत्संगो संगोपोपि माम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं योग करने वाले के वश में नहीं होता हूं। अब रह गई बात यह ना माम रोदती योगो न सांख्यम धर्म एव च। सांख्य शास्त्र है, जिस शास्त्र के संबंध में हम आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, उसमें पुरुष और प्रकृति की चर्चा है। का इसका गहन अध्ययन करता हूं कि वश में मैं नहीं होता हूं। फिर कहा कि नैष्ठिक कार्य करने वाले के वश में नहीं होता हूं, तीर्थों में भ्रमण करने वाले के वश में नहीं होता हूं, व्रत उपवास करने वाले के वश में नहीं होता हूं। और कहते कहते भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं यज्ञ करने वालों के वश में भी नहीं होता हूं। तब उद्धव की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। उद्धव जी पूछते हैं कि प्रभु किन कारणों से वश होते हैं। तो अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, केवल सत्संग करने वालों से वश होता हूं और बाकियों के वश होता मैं नहीं हूं। जो सत्संग करता है उनसे भगवान स्वतः अपने आप वश हो जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सत्संग करेंगे आप तो आपको सब कुछ मिलेगा। गोस्वामी जी महाराज भी खूब सत्संग किए हैं और मनोयोग पूर्वक करते थे। सत्संग करते करते जब भगवान श्री राम ने उनको दर्शन दिया तो मन में हुआ कि तुलसीदास जी महाराज कुछ न कुछ मैं दे दूं। देने की बात आई तो पूछा गया कि क्या आपको दिया जाए, आप जो मांगो मैं देने के लिए तैयार हूं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि आप मुझे मांगने के लिए कहते हैं और आप देने के लिए तैयार हैं, तो मुझे एक ही वरदान दीजिए। कहा वो कौन सा वरदान है। तो भगवान श्री राम से मांगते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भव भंग कारण शरण शोकहारी। कहे प्रभु मुझे सत्संग का वरदान दीजिए। पूछा गया ऐसा क्यों। का सत्संग आपका निज अंग है। जितने प्रकार के आपके संसार में हम जगह देखते हैं वो परमात्मा का निज अंग नहीं होते, लेकिन सत्संग परमात्मा का निज अंग हुआ करता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संग रूपी वरदान मुझे दीजिए। का इस अंग से अगर रंग लग जाए तो मेरा भव भंग हो जाएगा, अर्थात जन्म मरण से मुझे छुट्टी मिल जाएगी। तो अब सोचिए सत्संग परमात्मा का निज अंग है, जिनकी तस्वीर सुशोभित है। संत सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का मंदिर बिहार में जगह जगह है और बहुत ज्यादा संख्या में मंदिर बनाए हुए हैं। लेकिन देखा क्या गया कि पहले वहां पर कुछ तस्वीर इत्यादि नहीं रहता था मंदिर में। ऐसे केवल मंदिर लिखा जाता था, लोग सत्संग करते और चले जाते थे। आसपास में बुद्धिजीवियों का घर था, बुद्धिजीवी गण रहते थे।
तो मंदिर, एक दिन सत्संग मंदिर प्रवेश कर गए, देखा कि कोई भी मूर्ति नहीं है, कोई भी देवता की तस्वीर नहीं है। तो उपहास करते हुए कहते हैं कि ये कैसा मंदिर, एक भी मूर्ति नहीं है, एक भी भगवान का तस्वीर नहीं है। तो जो महात्मा रहते तो उनको थोड़ा सा व्यंग्यात्मक स्वर में कहते हैं, तुम लोग किसकी पूजा करते हो और लिख के रखे हो मंदिर, ये तो ठीक बात नहीं है। तो उनको थोड़ा सा दुख हुआ। जब गुरु महाराज आए तो गुरु महाराज से इस बात की जिज्ञासा रखी गई। गुरु महाराज कहते उन लोगों को बुला करके ले आइए। लोग आ गए, कहा कि देखिए हमारे गुरु महाराज आए हैं, चलिए। तो लोग आ गए। जब आ गए तो गुरु महाराज पूछते हैं कि रामचरितमानस को पढ़ते हैं? कहा हां पढ़ता हूं। फिर पूछते हैं गुरु महाराज क्या विनय पत्रिका को भी जानते हैं आप लोग? कहा हां जानता हूं। कहा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि सत्संग जो है ये निज अंग है। अब आप बताइए कि यहां पर सत्संग रोज हुआ करता है, तो बोलिए भगवान का ये अंग का रोज यहां पर व्याख्यान हुआ करता है, रोज इस अंग से लगते हैं लोग। जहां पर भगवान का ही अंग हो क्या वो मंदिर नहीं होता है? सारे लोग चुप हो गए। कहा जहां भगवान का अंग होता है वही तो मंदिर कहलाता है। अर्थात हम आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब मां सती का मृत शरीर जगह जगह जब गिरा कट करके, तो वहां पर मंदिर और सिद्ध पीठ हो गया। और जहां रोज सत्संग हुआ करता है वो भगवान का निज अंग कहलाता है। तो अब आप बताइए वो मंदिर कहलाता है कि नहीं कहलाता है? सारे लोगों ने एक स्वर से कहा कि ये बात हम लोगों के दिमाग में थी नहीं, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा कहा, लेकिन ये वास्तव में सही मंदिर यही है। स्वीकार किया। तो कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि जब हम सत्संग करते हैं तो भगवान के देह से लगकर रहते हैं, और इस देह से अगर मनोयोग पूर्वक श्रद्धा विश्वास बढ़ जाए और ज्यादा प्रेम हो जाए तो निश्चित है कि हम आपका संसार में जन्म मरण जो होता है इससे भी हमारी छुट्टी मिल जाएगी। संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं कबहू सत्संग न किन्ना, भूखे को अन्न नहीं दिना, माया वो मोह में फूला, कुटुंब परिवार लखी झूला, पलटूदास लखी रोया, सुघरतन पाए के खोया। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक ये सुंदर तन सुधरने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग करना ही पड़ेगा। सत्संग से सद्ज्ञान तो होता ही है, साथ ही साथ संतों के सानिध्य जब रहते हैं तो संतों के सानिध्य में रहने से बहुत ज्यादा लाभ होता है। संसार में जितने भी उपकारी होते हैं उन सबों से ज्यादा उपकारी होते हैं संत सद्गुरु। जितने दयालु संसार में होते हैं उन सबों से ज्यादा दयालु होते हैं संत सद्गुरु। और आपके द्वारा कष्ट भी अगर संत को देंगे तब भी आपकी भलाई और उपकार ही चाहेंगे। उदाहरण रूप में आपको एक प्रसंग सुनाऊं मैं समर्थ रामदास जी महाराज का ही। महाराष्ट्र के ही संत थे, वे भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए हुए थे। परिवार में कभी न कभी झगड़ा हो ही जाती है। उस दिन संजोग से परिवार में झगड़ा हो गया था। झगड़ा जब हो गया था तो माताजी घर को निपाई पोताई कर रही थी। निपने वाला जो कपड़ा था उसको देहात में पोतना बोलते हैं। परिणाम यह हुआ उनके यहां भिक्षा का टेर लगा दिए। क्रोध अवस्था में माताजी थी ही, उधर से वो आई, मिट्टी से और गोबर से सनी हुई उस कपड़े से कस करके उनके मुंह पर मार देती है। निराश नहीं हुए, उदास नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, और वे समर्थ रामदास जी महाराज उस कपड़े को ले जाकर के स्नान करते हैं। उस कपड़े को बड़े प्रेम से धोते हैं, धो करके सुखाते हैं, उससे बत्ती बनाई जाती है और बत्ती बना करके तेल में भिगो करके भगवान की आरती लगाते हैं उस बत्ती से और कहते हैं कि हे प्रभु,
हे परमात्मा, उनके अंदर में जो क्रोध था वो क्रोध सर्वप्रथम शांत हो जाए। दूसरी बात यह, उनको सद्बुद्धि हो, सद्ज्ञान हो, इस तरह की प्रार्थना करते हैं। और जब 2, 4, 5 दिन बीत गए तब समर्थ रामदास जी महाराज उनके यहाँ आते हैं और आकर के देखते हैं तो उनके क्रोध शांत तो हो ही गया था। जैसे वो माता जी देखती है, उनके चरणों में जाके गिर जाती है और क्षमा याचना करती है और पुनः उनको भरपूर बिठा करके प्रसाद भी खिलाती है और दक्षिणा भी देती है। तो संत जो होते हैं बड़े दयालु होते हैं। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि संत इतने उपकारी होते हैं, अगर आप उनको कष्ट भी देंगे तब भी आपको उपकार ही करेंगे। कितने दयालु होते हैं हम आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। एक प्रसंग में और सुनाता हूं आप लोगों को, कितने संत दयालु होते हैं। एक महात्मा जी थे, नाव पर सवार होकर के नदी को पार कर रहे थे। उसमें 3-4 विद्यार्थी शरारती रूप में आके बैठ गए थे। महात्मा जी को देखा तो स्वाभाविक है, बच्चे लोग आजकल शरारती होते ही हैं, कुछ न कुछ। उसने क्या करने लग गया, बच्चों को परेशान करना शुरू कर दिया। अब परेशान किस, बच्चों ने परेशान शुरू कर दिया। क्या करने लगा, तो बच्चे के पास पेन होता है, कलम होता है, तो वो क्या करने लग गए, तो पेन से कभी महात्मा जी को पीठ में भोंक दे। दाढ़ी बड़ी बड़ी थी तो दाढ़ी आगे खींच ले, बाल बड़ा बड़ा था तो बाल पीछे खींच ले, कभी कपड़ा खींच ले, कभी कुछ कर ले। नदी बड़ी थी, नाव चल रही थी, लेकिन परिणाम यह हुआ कि इस तरह जब कर रहे थे तो संत को सताएंगे तो सबको बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन परमात्मा को बर्दाश्त नहीं होता है। आकाशवाणी होती कि हे महात्मन, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस नाव को ही पलट दूं। महात्मा जी चुपचाप सुनते रहे। 3 बार आकाशवाणी हो गई। तीसरी बार महात्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर पलटनी ही हो ना तो इन लोगों की बुद्धि को न पलट दीजिए। नाव को पलटने से क्या लाभ। अब आप सोचिए, कष्ट सह करके भी नाव को पलटने नहीं कहते, क्या कहते, इनकी बुद्धि को पलट दीजिए। लेकिन हम आपको अगर ऐसा सताया जाए तो क्या करेंगे हम लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। लेकिन संत दूसरों के दिए हुए कष्ट को सह करके भी आपका उपकार करते हैं, आपको रक्षा देने का काम करते हैं, और रक्षा भी वो क्या करते हैं। इसीलिए संत विशेष हुआ करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ही केवल नहीं, चरणदास जी महाराज एक जगह कहते हैं कि संत इतने उपकारी और दयालु होते हैं कि इतना संसार में और कोई उपकारी दयालु होते ही नहीं है। सहजोबाई कहती है कि संसार में सबको मैं छोड़ सकती हूं, लेकिन संत सदगुरु को नहीं छोड़ सकती हूं। यहां तक वह कहती है कि गुरु ऐसा संसार में कोई दाता नहीं होते। यहां तक कहती है वे कि परमात्मा से विशेष उपकारी होते। और हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं कि जो व्यक्ति संत के शरण में पड़ते हैं उनका कल्याण निश्चित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे हम लोगों ने परम संत तुलसी साहब का नाम सुने होंगे, उनकी वाणी में है, उन्होंने कहा है कि संत अगर ना मिलते तो जीवन का उद्धार संभव नहीं था। वे अपने वाणी हिंदी भाषा में लिखते हैं एक जगह कि संत ही जीवों का उद्धारक होते हैं, और संत ही जीवों का कल्याणकारक होते हैं, संत ही मोक्ष देने वाले होते हैं। और संत अगर नहीं होता तो जीवों का कभी भी कल्याण होने का कोई गुंजाइश नहीं होता। इसलिए संत के सानिध्य को पकड़ने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे जगह बड़े प्रेम से वे कहते हैं कि संत शरण जो जन पड़ा ताही का लगा ठिकाना। जो संतों के सानिध्य में पड़ते हैं उन्हीं का ठिकाना लगता है। इसीलिए ठिकाना अगर लगाना चाहते हैं तो हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। अब रह गई बात कि संत बताते क्या है। संत बताते हैं अपने आप को जानने का युक्ति। संत बताते हैं यह कि तुम संसार में कैसे रह सकते हो। संत बताते हैं यह कि तुम संसार में शरीर छोड़ करके परमात्मा से कैसे मिल सकते हो। संसार में
जब तक रहें सुखपूर्वक रहें, और जब संसार से जाएं तो स्वतः शरीर छोड़ करके हम जा सकते हैं। संत मरने की भी कला बताते हैं। हम आपको सब कला आती होगी, लेकिन मरने की कला नहीं आती होगी। आती है? संत कहते हैं कि यह कला बताने वाले संत सदगुरु ही होते हैं। कहेंगे ये कौन सी कला है? हम आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। दो तरह की स्थिति होती है। एक होता यह कि हम आपको जमदूत या जमराज लेके जाते हैं, और एक स्थिति यह होती है कि स्वतः हम जा सकते हैं और आ सकते हैं। यह स्थिति केवल संतों के पास हुआ करती है। संत महात्मा गण यहां तक कहते हैं इस कला में अगर हम आप भी निपुण हो जाएंगे तो हम भी जा सकते हैं और आ सकते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। संत कबीर साहब कहते हैं कि जिस मरने से लोगों को डर भय लगता है, मैं ये मरने कितना बहुत बार मर सकता हूं, 100 बार मर सकता हूं, मुझे कोई डर भय नहीं लगता है। कारण यह है कि हमारे गुरु महाराज इस मरने की कला जान चुके थे। जैसे उदाहरण देता हूं, लगभग गुरु महाराज का उम्र 98 वर्ष हो चुका था। जब 98 वर्ष हो चुका था, मात्र में 1.5 साल बचा हुआ था 100 पुराने में। 4-5 घंटे शरीर में नहीं रहे। कुप्पा घाट की स्थिति ऐसी हो गई कि सब रोने धोने लग गए। बहुत लोगों के मन में हुआ कि प्रातःकाल आकाशवाणी में देना है। आपस में जो महासभा के लोग थे वो कुछ विचार भी करने लग गए। कुछ जगह खबर भी पहुंच गया, पता भी लोगों को चल गया। लेकिन 4-5 घंटे के बाद लोग सोचने लग गए कि महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहा था कि 100 पूरा करके जाऊंगा। गुरु महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया था। पूर्ण संत अगर होते तो मृत्यु पर विजय प्राप्त होता, मृत्यु उनके वश में होती। पूर्ण संत नहीं थे तभी तो पहले चले गए। तो लोग कहने लग गए कि अरे उनका मौज है। तो उसमें से एक आध व्यक्ति कहते हम तो उनके अनुयायी हैं, हम उनको गुरु मानते तो मान लेंगे कि उनका मौज है। लेकिन जो इनके अनुयायी नहीं है, जो इनको नहीं मानते, तो ये यही नहीं कहेंगे कि पूर्ण संत अगर होते तो मृत्यु पर विजय प्राप्त होता, उनको मृत्यु उनके वश में होती। पूर्ण संत नहीं थे तब तो ऐसी स्थिति हुई। लेकिन जब 4-5 घंटा बीत गए तब गुरु महाराज स्व शरीर में आते हुए कहते हैं कि मैं ही दास मरा नहीं है, 100 पूरा करके ही मरेगा, शरीर छोड़ेगा। और परिणाम यह हुआ 100 पूरा करके शरीर को छोड़े। कहने का अभिप्राय मेरा यह हुआ कि जो संत होते हैं प्रकृति और मृत्यु पर विजय प्राप्त किए होते हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि हम आपको संतों के सानिध्य में जाना चाहिए। यही कला बताते हैं संत सदगुरु महर्षि संत परमहंस जी महाराज कहते हैं। वे क्या कहते हैं कि जो संत होते हैं वे प्रकृति और मृत्यु पर विजय प्राप्त किए होते हैं। उनकी वाणी में आप पढ़ेंगे तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि संत माया को ठगते हैं, माया नहीं ठग सकती है उन्हें। जो संत होते हैं माया को बस करके रखती है, माया के बस में वह नहीं होते। और इतना तक उन्होंने कहा संत परमहंस जी महाराज ने कि जो व्यक्ति सत्संग करते हैं उनके जीवन सुधार और उद्धार दोनों होता है। इसलिए उन्होंने कहा करो तुम साधना मन से तो सफलता हाथ है तेरी। दूसरे ये कहते हैं कि नित्य सत्संग करने वाले के जीवन में क्या होता है, तो बड़े सुंदर उन्होंने कहा आचरण सुधरता है सत्संग करने से। इसीलिए सत्संग खूब मनोयोग पूर्वक करना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि मरने की कला बताते हैं संत सदगुरु। कैसे? तो सबसे पहली बात यह कि हम लोगों को एक नाम का जप देते हैं और एक रूप का ध्यान कराते हैं। ये दोनों क्रिया करने के बाद तब तीसरी क्रिया की बारी आती है दृष्टि योग की। दृष्टि योग किसको कहते हैं? दृष्टि योग कहते हैं जिसमें केवल स्थान हो और परिमाण नहीं हो, उसे हम बिंदु कहते हैं। इन दोनों की योग जब हम करते हैं तो बिंदु का उदय होता है। अंग्रेजी में बड़ी अच्छी कहावत है। अंग्रेजी में कहा गया देयर इज ओनली स्पेस
नॉट क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड ये पॉइंट। अर्थात तो कहते हैं बड़े प्रेम से कि केवल स्पेस है, क्वांटिटी नहीं है, अर्थात किसी परिमाण में नहीं आते, और इसी को हम बिंदु कहते हैं। अब रह गई बात, इस तरह का बिंदु संसार में कहीं बनता नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं यह बिंदु केवल हमारी दोनों दृष्टि को देखने की जो योग्यता है इसी से उत्पन्न होता है, का इसके अलावा और कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। क्योंकि रेखा की परिभाषा हम लोग क्या देते हैं, एक त्रिभुज बनाते, एक ट्रिंगल बनाते, तो कहते हैं बड़े प्रेम से कि माना कि ABC एक त्रिभुज है। जब वास्तव में बना रहे हैं पेन से, कलम से, तो फिर मानने की क्या आवश्यकता है? तो मानते इसलिए हैं कि रेखा वास्तविक संसार में कहीं नहीं है। केवल रेखा अगर वास्तविक संसार में होता तो सब जगह बिंदु का उदय होता। बिंदु से ही संसार की सृष्टि होती है और अंत भी बिंदु पर जाकर के होती है। संत लोग कहते हैं यहां तक कि अंत भी बिंदु पर, सृष्टि भी, शुरुआत भी बिंदु से ही। कोई चित्र बनाते हैं तो शुरुआत बिंदु से करते हैं और अंत भी जाके बिंदु से करते हैं। तो कहा कि रेखा जो है केवल लंबाई लंबाई होती है, उसमें चौड़ाई और मोटाई नहीं होती। ये भी हम आप कहते हैं कि दो रेखाओं के मिलन स्थान को हम बिंदु कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। तो दो रेखाएं कहाँ है? तो कहा एक बाएं रेखा है और एक दाएं रेखा है। एक रेखा को नेगेटिव कहते हैं और दूसरी रेखा को पॉजिटिव कहते हैं। जब दोनों रेखाएं मिलाते हैं तो कहा वहां पर पॉइंट अर्थात बिंदु का उत्पन्न होता है। बिंदु में शब्द होता है। संत महात्मा गण कहते हैं, संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं कि बिंद में तहा नाद बोले रैन दिवस सुहावनम, सदा सुहावना होता है। इसीलिए शास्त्रों की बात को माननी चाहिए। क्या होता है अपने अंदर में? तो कहा जब हमारी दृष्टि ठहरती है और ठहरने पर जो सुख अनुभव होता है केवल ठहरने से, और जब पूर्ण रूप से ठहर जाए दृष्टि और प्रकाश का उदय हो जाए तो प्रकाश का उदय होते ही यहां से रास्ता प्रारंभ होता है। शास्त्रकार कहते हैं ये रास्ता किधर का है? का ये रास्ता ऊपर की तरफ ले जाता है, नीचे की तरफ नहीं। हम आपके जीवन में वहीं से दो रास्ताएं हैं, एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है। अर्थात जब हम पिंड में रहते हैं तो संसार का काम करते हैं, और जब ब्रह्मांड में जाते हैं तो हमारा परमार्थ बनता है। तो शास्त्रकार कहते हैं एक नीचे उतरने वाला, एक ऊपर उतरने वाला। कहां से? तो परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मन तुम बसो तीसरो नैना, महता से चल दीजियो रे। वहां से हम चल सकते हैं। कहां तीसरा नैना है? तो हम आपको यह भी ख्याल होना चाहिए कि तीन अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति रहते हैं, हर लोग रहते हैं। सब लोगों की स्थिति ऐसी बनी रहती, सब लोग रहते हैं तीन अवस्थाओं में। कौन कौन अवस्थाएं हैं? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन तीन अवस्थाओं में प्रत्येक व्यक्ति सब लोगों का रहना होता है। लेकिन शास्त्रकार कहते तुरीय एक अवस्था होती है, उस अवस्था में साधक ही रहते हैं। तुरीय अवस्था कहां से प्रारंभ होता है? जिस क्षण आपका मन संकल्प विकल्प रहित हो गया तो शुरुआत आपकी तुरिया की हो गई। और संकल्प विकल्प रहित मन ही, एक संकल्प विकल्प रहित मन ही आपके अंदर में ऊपर की तरफ ले जा सकता है। संकल्प विकल्प रहित मन ही आपके अंदर में एक बिंदु का उदय कर सकता है। जब तक आपका मन संकल्प विकल्प करते रहेगा तब तक आप न तुरीय में हैं, न आप अपने अंदर में रास्ता देख पाते हैं, न अपने अंदर में आप चल सकते हैं। संत लोग कहते हैं संकल्प विकल्प से तात्पर्य मन को चुप कर लेना। और ये मन का चुप करना हम आपकी आदत होनी चाहिए। मन को चुप करने के, मन का शांत करने का हम आपको ये प्रत्येक दिन करने की इच्छा भी होनी चाहिए। इसीलिए हम आप लोगों ने महर्षि रमन का नाम सुने होंगे। प्रत्येक मनुष्य का जो नेचर है, उन्होंने कहा हैप्पीनेस इज योर नेचर। हम आपका सुख अर्थात खुशी होना स्वभाव होना चाहिए, और यह स्वभाव है भी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इच्छा करना अच्छी गलत बात नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा इट इज नॉट रॉन्ग
डिजायर इट, अर्थात वे कहते हैं बड़े प्रेम से कि इच्छा करना, सुख की इच्छा करना गलत नहीं है, लेकिन का एक गलत है, उन्होंने कहा इट इज रॉन्ग टू सीक इट, अर्थात वे कहते हैं बाहर बाहर खोजना ये गलत है। तब वो कहते क्या है कि बट, अर्थात वो कह रहे हैं कि बट इट इज आउटसाइड, वो बाहर खोजना गलत है, लेकिन कहा इट इज विद इन, अर्थात वे अपने अंदर में खोजेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अर्थात कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि बाहर बाहर जो खोजते हैं तो महर्षि रमन कहते ये काम ठीक नहीं करते हैं, लेकिन अपने अंदर खोजेंगे तो ये वास्तविक सुख आपको दिलाएगा, और तो वास्तविक सुख की तरफ आप चलेंगे, नित्य सुख की तरफ चलेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि रास्ता हम लोग बनाइए। रास्ता कहां से प्रारंभ होगा? तो का रास्ता प्रारंभ होता है बिंदु से। इसलिए बिंदु राह से निकल बहादुर, तब मंडल टपना होगा। जब तक हम बिंदु राह को नहीं पकड़ेंगे तब तक अंधकार मंडल को पार नहीं कर सकते। ये अंधकार मंडल किसकी निशानी है? शास्त्रकार कहते अंधकार मंडल निशानी है किसकी? किसका अधिकार है अंधकार मंडल में? तो शास्त्रों में यह भी आया है कि अंधकार मंडल में हम रहेंगे तो जमदूत का अधिकार रहता है। हम लोग जमदूत के हवाले होकर के नहीं जाएं, इसके लिए प्रयास करें कि हम अपने अंदर में प्रकाश का उदय कर लें, और प्रकाश का उदय कर लेंगे तो जमदूत के एरिया से हम बाहर हो जाएंगे। जैसे हम आपको पुलिस कब पकड़ती है? अगर उसके थाना, उस थाना के क्षेत्र के अंतर्गत होते हैं तो पुलिस पकड़ के ले आती है। दूसरे थाना में अगर चले जाते तो क्या कहता है? ये मेरा अधिकार नहीं है, दूसरे पुलिस स्टेशन वाले का अधिकार है, वो उस पुलिस वाले को पकड़ना होगा। उसी प्रकार से ये एरिया, अंधकार का एरिया जमदूत का है, अगर उससे हम पार हो जाएंगे तो हमको पकड़ के नहीं ले आ सकता। तो हम लोग कोशिश करना ये चाहिए कि हम अंधकार से बाहर हो जाएं। तो अंधकार से बाहर होने का गुरु महाराज जुक्ति बताए हैं कि तुम दृष्टियों का अभ्यास करो। दृष्टियों का अभ्यास करते करते क्या होगा? तो प्रारंभ में हर एक लोगों के अंदर में कपनी होती है। दृष्टियों का अभ्यास अति ही करत करत कपनी सहजे छुटे प्रोढ़ होवे सुरत। हम लोग का सुरत प्रोढ़ अभी नहीं हुआ है। अगर सुरत प्रोढ़ हो जाए तो शास्त्रकार कहते सुरत प्रोढ़ होते ही जीवन में एक विशेषता ये आ जाएगी कि वह व्यक्ति सुखी होने लग जाएंगे। सुरत कांप रही है, थरथरा रही है, इसलिए क्या करना चाहिए? तो का कपनी सहज छुटे प्रोढ़ होवे सुरत, सुरत को प्रोढ़ बढ़ाने की इच्छा और जाहिर करना चाहिए। लेकिन कैसे आप करेंगे? का प्रत्येक दिन अभ्यास करते करते, जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, देखे होंगे पहलवान को। पहलवान होता है, क्या करता है? पहलवान ऐसे पहले मैदान में नहीं उतर जाता है। महर्षि ब्रह्मा जी महाराज एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि पहलवान जैसे उतरता है तो उतरते ही पहले दंड बैठी कसरत करता है, वो शरीर में बल को बढ़ाता है, अब बल को बढ़ा करके तब मैदान में उतरता है, तब किसी को उठा कर पटक सकता है। कहते ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, जब पूरा पूरा हम लोग खूब मनोयोग पूर्वक दृष्टियों का अभ्यास करते रहेंगे, करते करते जब सुरत प्रोढ़ हो जाएगा तब लगेगी टकटकी। तब कहते महर्षि में प्रमन जी महाराज लगे टकटकी खूब जोर बर जोर से। जब खूब जोर बर जोर से टकटकी लग जाएगी तब क्या होगा? तब जो आप सुखानुभूति करेंगे वह सुख आपको संसार के विषयों में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अपने अंदर में और क्या होगा? तब कहते हैं आपकी इंद्रियां भी धीरे धीरे गल जाएगी। तब आपके अंदर में एक शब्द का उत्पन्न होगा। शब्द संसार में कई तरह के होते हैं, लेकिन कहा एक शब्द अंधकार में होता है और दूसरा शब्द प्रकाश में होता है। इसीलिए शब्द में बड़ा आकर्षण है। दरिया साहब कहते हैं उस शब्द में कैसा आकर्षण है? का चुंबकत्वीय गुण है, उसमें मैग्नेट पावर उसमें है, मैग्नेट की तरह उसमें खींचने की योग्यता है। इसलिए स्पष्ट का चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक लोक ले जाई, होई निकारे होखे नहीं पीरा, सत्य शब्द जो बसे शरीरा। आपके अंदर में वो खींचने की पावर है। किन के अंदर में? जब वो शब्द सुनेंगे तो आप ऊपर अपने आप खींच ले आएंगे। जाते थे कहां जाएंगे आप? तो प्रत्येक मानव के अंदर में, सब लोगों के अंदर में याद रखेंगे 5 केंद्र होते हैं। संत सद्गुरु महर्षि में प्रमन जी महाराज कहते हैं बजती है 5 नौबतें सुन एक एक को, और प्रति एक पे चढ़ जाके निज ना खोजना। प्रत्येक मानव के अंदर में कौन कौन केंद्र है? तो हम आपका जो शरीर है, जिस शरीर से अभी हम आप लोग काम लेते हैं, ये शरीर का केंद्र है एक,
अर्थात स्थूल शरीर का केंद्र कहां है? तो कहा स्थूल शरीर का केंद्र होता है सूक्ष्म और स्थूल का बीच का केंद्र को पहला केंद्र कहलाता। हम लोग कहां से जुटे हुए हैं? जुटे तो कहीं से होंगे ना। परमात्मा ने हम लोग को दो भागों में विभक्त किया है। पहले भाग का नाम है पिंड और दूसरे भाग का नाम है ब्रह्मांड। जहां जुटते हैं वहां कुछ न कुछ स्पेस रहता है। भौतिक शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि दो चीजों को जोड़ने पर कुछ न कुछ स्पेस उस पर रह जाता है, अर्थात कुछ न कुछ खाली चीजें रहती है। तो हम लोग को परमात्मा ने जोड़ा है कहां से? तो कहा आंख से नीचे वाले भाग को पिंड का और आंख से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड का। जब ऐसी स्थिति आई, यहां पर जब जोड़ा गया, तो इतना ख्याल अवश्य रखिएगा कि जोड़ने के जगह पर स्पेस अर्थात खाली जगह कुछ न कुछ रहती ही है। आप वेल्डिंग करा के आइए दो रड को, उसको फोड़िएगा तो कुछ न कुछ आपको खाली जगह मिलेगी। उसी प्रकार से परमात्मा ने हम आपको जोड़ा है तो खाली जगह रखा, और खाली जगह जहां से है वहीं से परमात्मा के पास जाने का रास्ता भी है। ये कब मिलेगा? कब मिलेगा? तब जब आप मन को अर्थात शांत कर लेंगे, मन के संकल्प विकल्प को मार लेंगे। जैसे आप मारेंगे संकल्प विकल्प तो एक पॉइंट बनेगा। उस पॉइंट में क्या होता है? तो रोज हम लोग गाते हैं, अर्थात अपराह्न काल सत्संग में गाएंगे कि दृष्टि टिकै सुरत धुन रमय अस करूं गुरु दया। गाते कि नहीं गाते हैं? दृष्टि टिकती है, अपने अंदर में ध्वनि होती है। अब उस ध्वनि को जो पकड़ता है तो प्रथम केंद्र के ध्वनि को पकड़ाता है। उस केंद्र में एक खासियत है। उस केंद्र की खासियत क्या है? उस केंद्र में ऊपर की आवाज नीचे तक आती है। इसीलिए प्रत्येक केंद्रों के नीचे तक आवाज आती है, लेकिन अलग अलग केंद्रों में जाके पकड़ाती है। तो कहने का अभिप्राय ये हो गया कि प्रथम केंद्र का शब्द दूसरे केंद्र के पास ले जाता है, दूसरे केंद्र का शब्द तीसरे केंद्र के पास ले आता है, और तीसरे केंद्र का शब्द चौथे केंद्र के पास ले आता है, और चौथे केंद्र का शब्द पांचवें केंद्र पे आता है। पांचवा केंद्र के संबंध में महर्षि ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं वो अकथ ध्वनि है। वो क्या करती है? तो क्या वो अकथ ध्वनि प्रभु से मिलाती है, प्रभु से मिलाने वाला काम कर देते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं अकथ ध्वनि कहां से मिल गई आपको? तो क्या पांचवा केंद्र कहां हो गया? तो क्या कैबल्य मंडल को पांचवा केंद्र कहा, और पांचवा केंद्र जब प्रभु की आवाज को सुनते हैं तो प्रभु से मिल जाते हैं। तो यह ज्ञान संत सदगुरु बताते हैं। इसलिए इसके लिए हम आपको मनोयोग पूर्वक ठहरने की कला जाननी चाहिए। कौन ठहरेगा? पहले हम आपके संग में मन के साथ साथ 13 इंद्रियां और है, 14 इंद्रियां युक्त जागृता अवस्था होती है, 4 इंद्रियां युक्त स्वप्न अवस्था होती है, और एक चित्त युक्त होता है। हम आपके जीवन में केवल सुसुप्ति अवस्था, लेकिन तुरीय अवस्था में जीव अकेला प्रवेश करता है। इसलिए शास्त्रकार कहते जैसे जीव अकेले चलने का प्रारंभ कर देते हैं, अकेले जीव ही परमात्मा को पहचानने की योग्यता आती है। इसलिए परम संत तुलसी साहब ने कहा, श्रुति ठरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निजदिन वासा, गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। जो इस तरह से करते हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा विशेषता ये हो जाती है, बहुत बड़ा उनका कल्याण ये होता है कि परमात्मा को एक न दिन आवाज सुनते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? तो उपनिषद में आया है कि सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा दुनिया में मंत्र भी जानना चाहिए हम लोगों को। सबसे दुनिया में बड़ा मंत्र कौन सा है जिस मंत्र से हम परमात्मा को जान सकें? तो उपनिषद कार्य करते हैं नास्तिदात मंत्रो कथा कहा गया का नास्तिदात मंत्रो, अर्थात नाद सबसे बड़ा मंत्र है। फिर का देवता कौन सबसे बड़ा है? तो स्पष्ट कहा कि आत्मा से बड़ा संसार में कोई और देवता नहीं होता। का सबसे बड़ी पूजा कौन सी होती है? तो का नादानुसंधान की खोज से बढ़कर संसार में और कोई पूजा विशेष नहीं होती है। तो अब आप विचार कर सकते हैं कि सबसे बड़ी पूजा क्या हो गया? तो कहा नदात अर्थात नास्तिदात पर मंत्रो न देव स्वात्मन पर न अनुसंदेह पूजा अर्थात तृप्त परम सुखम। कहा कि सबसे बड़ी सुख क्या है?
का तृप्ति सबसे बड़ा सुख है। तो सबसे बड़ा सुख क्या है? तृप्ति। तो तृप्ति अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो तृप्ति यहां नहीं होती है। आत्मा का जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो पूर्ण तृप्त हो जाते हैं लोग। तो ये ख्याल करना चाहिए हम लोगों को कि सबसे बड़ी पूजा क्या हो गया? नादानुसंधान की खोज। और सबसे बड़ा मंत्र क्या हो गया? नाद अर्थात शब्द। और सबसे बड़ा देवता कौन सा हो गया? तो आत्मा। और अब अंतिम बात कही गई, सबसे बड़ी संतुष्टि क्या है? तो कहा तृप्ति। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको उपनिषद कार्य करें, वेद कह रहा है। इसलिए हम लोगों को वेद के अनुसार चलने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। जो व्यक्ति वेद के अनुसार चलते हैं उनका यह लोक और परलोक दोनों सुख में होता है। लेकिन संतों के अनुकूल चलेंगे तब, अर्थात संत के अनुकूल चलेंगे तभी हम आपका मन वश हो सकता है, अर्थात दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए संत कबीर साहब कहते हैं, शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है यही, ये तो सत्सार है, ये तो झूठी देही। अर्थात संसार में इतना ही ख्याल रखेंगे, शब्द के द्वारा ही मन बस कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इतना हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। शब्द के द्वारा ही अपना सारे संशय मिटा सकते हैं। शब्द को जानेंगे तो आपके जीवन में कोई संशय नहीं रहेगा। लेकिन कौन शब्द? परमात्मा का शब्द सुनेंगे तब। इसीलिए परमात्मा का शब्द सुनने पर कोई संशय नहीं रहता, कोई जीवन में दुख नहीं रहता, परम कल्याण हो जाता है। इतना ही बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।